तो हाय हेलो क्लास 10th वालों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में जो कि आपके 2025 के पेपर के लिए होने वाले हैं। क्योंकि हम लोग इसमें कर रहे हैं पिछले वर्षों में आए हुए सारे के सारे PYQs को, और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके 2025 के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आप लोग आपके 75 में से 75 लाएंगे ही लाएंगे। तो यदि आप लोगों को 75 में से 75 आपके साइंस के पेपर में चाहिए हैं तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बोलिए कि मुझे 75 में से 75 चाहिए ही चाहिए, और अगर चाहिए तो ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 4 है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है। तो इसके पहले मैं 1, 2, 3 चैप्टर को अपलोड कर चुका हूं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 का आप लोगों को नाम तो पता ही है। हमारे चैप्टर नंबर 4 का है साइंस का कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर के सारे PYQs देखेंगे, यानी कि पिछले 6 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस चैप्टर नंबर 4 से पूछे गए हैं, और फिर हम उसके आधार पर ये अनुमान लगा करके बताएंगे कि आप लोगों को कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आपके 2025 पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग PYQs, यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2019 से। अब आप लोग बोलेंगे कि सर और पीछे की क्यों नहीं दिए, 2018, 17, 16 की क्यों नहीं दिए? तो इसके पहले ना हमारी ओल्ड किताबें थी, ठीक है, NCERT फॉलो नहीं होती थी, तो हमें उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब 2019 से ही हमारी बुक्स चेंज हुई थी, तो तभी से NCERT पैटर्न आया था, तो वहीं से हमारे लिए क्वेश्चन है वो हेल्पफुल होंगे। तो 2019 में देखिए किस प्रकार की मार्किंग थी हमारे चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक, और मैं पूरे के पूरे 6 वर्षों के प्रश्न बताऊंगा। तो 2019 में आया था चैप्टर नंबर 4 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क्स का आया था? 4 मार्क्स का। अब वो देखिए किस प्रकार से बटा हुआ था, वो 2 भागों में बटा हुआ था। जैसे निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए, तो हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझानी थी CH4 की और CO2 की। तो ये था हमारे लिए यहाँ पर 2 नंबर का। और उसके बी में था निम्न की संरचना चित्रित कीजिए, इनकी संरचना बनानी थी, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। तो ये भी था हमारा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से एक 4 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 नंबर में बटा हुआ था। और इसके अथवा में आया था साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए, तो ये 2 नंबर का। और समझाती श्रेणी किसे कहते हैं समझाइए, तो ये भी 2 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में ये कुछ हमसे पूछा गया था, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं 2020 का, कि 2020 में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2020 में भी सेम पैटर्न था कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में बट के नहीं आया था, वो केवल सेपरेट था। तो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए, ये बड़ा वाला क्वेश्चन 4 नंबर में था। इसके अथवा में आया था हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित करते हुए इसका औद्योगिक उपयोग समझाइए। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो 4 नंबर का बनता ही बनता है, और इस पे मैं स्टार डाल देता हूं, ये हम लोग एक्सपेक्टेड में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं 2021 में कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो 2021 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, और उन्होंने हमसे पूछा एक ऑब्जेक्ट और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे। देखिए 2021 से थोड़ा चेंज हुआ, 2 नंबर के आ गए। तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट के लिए हमारी अलग से सीरीज चलेगी जिसमें हम सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। अभी देख लेते हैं पहला 2 नंबर का। तो ये पूछा गया था सह संयोजक आबंध को परिभाषित कीजिए, तो हमें इसकी डेफिनेशन लिख लेनी थी। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, तो ये तो आप लोग यही बता सकते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप वो है हीरा और ग्रेफाइट। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे थे। एक ये 2 नंबर का हो गया, और दूसरा 2 नंबर का क्या था? CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आगे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला काफी इंपोर्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं 2022 में। तो 2022 में हमसे फिर पैटर्न चेंज कर दिया था, उन्होंने मार्क्स का और पूछा था हमसे एक 4 नंबर का। और 2022 में उन्होंने हमसे पूछा था साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में 4 अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा अथवा में पूछा था मीथेन एवं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना
बनाइए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला देखिए हर बार रिपीट हो रहा है। अगला देख लेते हैं 2023 में, तो यहाँ पर फिर से पैटर्न चेंज हुआ और एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का, यानी कि अब उन्होंने 6 का पूछा, एक 2 का और एक 4 का। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में कौन सा पूछा, ये 2 नंबर वाला है, संतृप्त एवं असंतृप्त, यहाँ पर असंतृप्त है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक का केवल एक एक उदाहरण देना था। और इसके बाद हमें आया था प्रत्यारोपक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 चीजों के एक एक उदाहरण देने थे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। ये काफी नया क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था जो कि अभी तक नहीं पूछा गया था। और इसके जो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था वो तो हमारा ये रिपीट ही हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था एल्केन समजातीय श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। एल्केन एवं एल्कान को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये एक नया क्वेश्चन बना। तो ये कुछ इस प्रकार से 2 और 4 नंबर में उन्होंने हमसे पूछे थे 2023 में। अब देख लेते हैं बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में हमसे किस प्रकार से इस चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए 2024 में फिर पैटर्न चेंज हुआ, उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट पूछे और 2-2 नंबर के हमसे पूछे। तो 2-2 नंबर में पहला क्वेश्चन कौन सा था, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा था विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं और ईथेन ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ये इस प्रकार से 2024 में हमसे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर नंबर 4 से। अब हम देख लेते हैं इन सारे 2019 से लेकर के 2024 तक की समरी के किस प्रकार से हमसे ये पूछे गए हैं। तो देखिए 2019 से 4 नंबर में, 2020 में 4 नंबर का, 2021 में 2-2 नंबर के 2, 2022 में एक 4 नंबर का, 2023 में एक 2 नंबर का एक 4 नंबर का, और 24 में बिल्कुल से चेंज कर दिया 2-2 नंबर के। तो अब यहाँ पर हम इन सभी को देख करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा 2025 में जो एग्जाम होगा और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो हमारा पैटर्न 2024 के जैसा रहेगा सेम टू सेम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है, केवल 2019 और 20 का हुआ है। तो हो सकता है कि हमारा 24 और 25 का रिपीट हो जाए। तो वो 2 ऑब्जेक्ट पूछेंगे और 2-2 नंबर के, या फिर हो सकता है कि एक 4 नंबर का पूछ लें और 2 ऑब्जेक्ट। और यदि आप लोग मंडल के द्वारा देखा गया 2024 का, आप 2025 का यदि आप लोग ब्लूप्रिंट देखें तो उन्होंने इस चैप्टर से बोला है कि मैं 6 मार्क्स का पूछूंगा। अब वो कैसे भी पूछ सकते हैं, 2-2 नंबर के 2 या 2 ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर 4 नंबर का 1 या 2 ऑब्जेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, या ऐसा भी वो कर सकते हैं कि 1-2 नंबर का और 1 4 नंबर का। तो हमें इस सारे क्वेश्चंस को लेके चलना है, छोटे छोटे भी लेके चलना है और बड़े क्वेश्चन भी लेके चलना है। तो इनको ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही आएंगे। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इस चैप्टर की, केवल 15 क्वेश्चन ही बताऊंगा, और इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपके ये 6 के 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लीजिए कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं। तो ये रहे वो क्वेश्चन। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 के लिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन है CO2 तथा CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जितने भी आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाले मिलेंगे सारे के सारे आपको करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CO2 और CH4 बोला तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण दीजिए। ये वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो अभी तक नहीं पूछा गया था लेकिन हो सकता है अभी पूछ लें। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बिल्कुल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दीजिए, ये भी अगला अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। और छठवां क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो ये तो हो गए हमारे सारे 2-2 नंबर के। ये सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है, आप लोगों को इनको याद करना ही करना है। ठीक है, याद करना ही करना है। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है, याद करना ही करना है। ठीक, अब हो सकता है कि आप लोगों में से ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आप बता दिए हैं, अब इनके आंसर कौन बताएगा, इनके आंसर हम कहां से लाएं।
तो हो सकता है कि आप लोगों ने फेयर नहीं बनाए हो, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की हो, तो ये आपके फेयर में नहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उनकी भी चिंता नहीं करनी है। मैं वीडियो क्लास में एक बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने यदि फेयर भी नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन आपके पास में लिखे नहीं है, तब भी आपको ये सीखने हैं, और वो कैसे मैं बताऊंगा आगे। देख लीजिए और कौन कौन से आप लोगों को सीखना है। तो और क्वेश्चन सीखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिल्कुल भाई साहब सीखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मीथेन मीथेन एवं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये तो कोई छोड़ना ही नहीं है। अगला है एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण। ये हमारा पिछले साल वाला आया हुआ है। ये हमारे पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समायवी का चित्रण कर सकते हैं, ये भी हमारा एक सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और साबुन और अपमारक में अंतर लिखिए, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। और मेथेनोइक अम्ल H2S, और ये H2S कुछ ऐसा है H2S, और कॉमा में प्रोपेनॉल तथा F2, और ये F भी हमारा बेस में 2 है। F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये भी हमारे सारे इंपोर्टेंट है, 3 की बनाना है। एथेनोइक अम्ल H2S, प्रोपेनॉल तथा F2, तो यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, 1 2 और ये हमारा 2 और ये 3 और ये 4, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। और इसमें हमें सभी की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो ये हो गए 12 क्वेश्चन। अब केवल रह गए हैं 4, वो हैं थोड़े बड़े बड़े, यानी कि वो हमारे 4 नंबर वाले। तो देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है पिछले सालों वाला। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। या इसी को दूसरे नाम से पूछ लेते हैं, एल्केन समजातीय श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये कोई 2 प्रश्न नहीं है, यही प्रश्न है, सेम टू सेम वही प्रश्न है। इसको दूसरे प्रकार से ऐसे पूछ लेते हैं। 14वां है, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। मेथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉन। ये आपकी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो ये भी 4 नंबर का है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और 4 नंबर का हो सकता है एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। और लास्ट हो सकता है साबुन एवं अपमारक की सफाई प्रक्रिया समझाइए। तो यहाँ पर ये 16 के 16 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को तैयार करने हैं, जिनमें से ये हमारे 12, 13, 14 और 15 और 16 ये हमारे 4 नंबर के हैं, बाकी सारे के सारे 2-2 नंबर के हैं। तो यदि आप लोग ये कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में से 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, यदि ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनकी सीरीज अपन लोग देखेंगे, तो उनमें वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के ने ये अभी तक पढ़ी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ज़्यादा नहीं, मैं इनके आंसर भी अगली वीडियोज में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और हो सकता है तो इनको आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, कहीं से आंसर आप लोग कोई गाइड ले सकते हैं आप लोग, है ना, यदि लेना चाहते हैं तो, क्योंकि आप लोगों के पास जितना पढ़ने के लिए मटेरियल होगा उतनी अच्छी बात होगी। या फिर आप लोग जब मैं बताऊंगा तो सारे नोट्स बना करके आप लोग लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी बुक से या किसी मित्र से आप लोग फेयर मांग लीजिए और उससे लिख लीजिए, यदि आप लोगों ने नहीं लिखे और लिखे हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल याद करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी करके इनको याद कर लीजिए और अपने ये 6 में से 6 क्वेश्चन, ये 6 में से 6 नंबर ले जाइए। ठीक है, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।